नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। नरेंद्र मोदी रैली के बाद अब मीडिया के सामने भी आकर एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू देने के दौरान एक बात बहुत साफ तौर पर सामने आई है कि मुस्लिम समाज या मुस्लिम वोट बैंक को लेकर नरेंद्र मोदी ढाल भी बना रहे हैं और हथियार भी बना रहे हैं। लगातार जिन मुद्दों के आश्रय नरेंद्र मोदी को लगातार कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जाती है, नरेंद्र मोदी उससे निकलकर उसे ही हथियार बना लेते हैं। सिलसिलेवार तरीके से इंटरव्यू के हर पहलू को भी दिखलाएंगे और जो इंटरव्यू इस दौर में दिए गए हैं वह भी बताएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग ने दरअसल अमित शाह और आजम खान पर प्रतिबंध लगाया तो ये दोनों तो चुप हैं और यूपी में कोई रैली नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज खुलकर इंटरव्यू के जरिए नरेंद्र मोदी तो रैली के जरिए मुलायम सिंह सामने आ गए और अपने अपने सिपह सलार के पक्ष में खुले तौर पर वकालत करने लगे। सुनिए जरा दोनों ने क्या कहा। और चुनाव से कहना चाहते हैं कि जरा थोड़ा सा ज़्यादा मन दिखाइए, ज़्यादा ऐसा जो बोल रहे हैं कर रहे हैं। चुनाव आयोग का राजनीति में आके देखो तो पता चलेगा आपको। वहाँ बैठे बैठे मन्याय छू कर रहे हैं, हम लोग से अपमान कर रहे हैं। आज हमको बंद कर दिया, आज हम अब जबान नहीं खोल सकता। आज हम बताइए जाकर के दौरा नहीं कर सकता। ये सजा आप जवाब मांग लेते, हमारे हम पे जवाब मांग लिया आपने, मैंने जवाब कस के दे दिया। अमित शाह जिस रूप में आगे बढ़ते चले गए वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े, इसका भी जिक्र किया गया नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में किया। ये इंटरव्यू हम आपको सुनाएंगे। लेकिन दरअसल क्या बोला गया था और चुनाव आयोग ने पाबंदी क्यों लगाई, हमें लगता है एक बार जरा सुन लीजिए उसके छोटे छोटे हिस्से, किस तर्ज पे आजम खान और किस तरीके से अमित शाह कह रहे थे। हमसे मोहब्बत करो, इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। उत्तर प्रदेश में और विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। अमित शाह उस जगह पर जहां पर मुजफ्फरनगर दंगों के साए में लोग खौफ में जी रहे हैं। खौफ में इसलिए क्योंकि राज्य प्रशासन पर सवालिया निशान उस इलाके के लोगों ने उठाए थे। और दूसरी तरफ करगिल का जिक्र, सवाल देश का, क्या हिंदू मुस्लिम में इस देश में सैनिकों को भी बांटा जा सकता है? चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी। लेकिन कश्मीर में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबे को चलाने वाले उमर अब्दुल्ला हों या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींव रखने वालों में से फारूक अब्दुल्ला साहब, दोनों ने आज नरेंद्र मोदी को लेकर खुले तौर पर जिस बात का जिक्र किया, ये सुनिए किस तरीके से, किस अंदाज में अब इस दौर में लकीरें खींची जा रही हैं। मोदी वेव पूरी देश में नहीं फैली हुई है। अगर पूरे देश में मोदी वेव फैली होती तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, कई ऐसी रियासतें हैं जहां मोदी का कोई नामो निशान नहीं है। ये सही है कि कुछ इलाकों में मोदी का असर है और कितना है ये हम 16 मई को जो है इसके बारे में हमें पता चलेगा। मसला ये नहीं है, दरअसल राजनीतिक तौर पर इन परिस्थितियों को समझिए तो महिलाओं को लेकर भी मुस्लिम वोट बैंक, दलित को लेकर भी मुस्लिम वोट बैंक, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, ये तमाम परिस्थितियां होते होते एक दूसरी स्थिति में अब मुस्लिम वोट बैंक के जरिए इस देश को एक नए नजरिए से अब की राजनीति देखना चाहती है। आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब मुसलमान की तरफ से संगठन हो, शाही इमाम हो, काजी हो या तमाम धर्मगुरु हो, ये कहने लगे हैं हम देश के साथ हैं लेकिन मोदी के साथ नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, एक रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद पहले चुनाव में देश के मुसलमानों का एसिड टेस्ट जवाहरलाल नेहरू को लेकर था और 2014 में मुसलमानों का एसिड टेस्ट नरेंद्र मोदी को लेकर है। लेकिन राजनीतिक हालात बिल्कुल उलट हैं। 1952 में 1.5 करोड़ मुसलमान वोटर थे और 2014 में 16 करोड़ मुसलमान वोटर हैं। लेकिन उस वक्त यानी 1952 में नेहरू के पक्ष में मुस्लिमों को खड़ा होना था, जिससे वो साबित कर पाते कि वो पाकिस्तान नहीं गए तो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, यानी हिंदुस्तान के पक्ष में हैं। लेकिन 2014 में पीएम पद के उम्मीदवार
नरेंद्र मोदी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु से लेकर शाही इमाम और देवबंद तक से जो आवाज आ रही है, उससे लग यही रहा है कि यह लोग देश के साथ तो हैं, लेकिन मोदी से उन्हें डर लगता है, या मोदी सत्ता में आए तो फिरका परस्ती ताकतों को बल मिलेगा। तो क्या आजादी के बाद पहली बार 2014 के चुनाव मुस्लिमों की साख पर लगे किसी दांव की तरह हैं, या फिर समाज में इस दौर में एक मोटी लकीर 2014 के चुनाव को लेकर खिंच चुकी है, जिसमें पारंपरिक राजनीति टूट रही है और कुछ नए सवाल बिल्कुल नए तरीके से उभर रहे हैं। जिसमें पहला सवाल तो यह है कि मुस्लिम वोटरों की एकजुटता राजनीतिक जातीय समीकरण को तोड़ देगी, या फिर हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण मोदी को सत्ता में तो पहुंचा देगा, लेकिन मुस्लिमों को हाशिए पर ढकेल देगा। देश एक है, समाज एक है, बावजूद इसके लकीर मोटी हो चली है, और ये दोनों परिस्थितियां मौजूदा चुनाव में किस तरीके से हावी है, ये नरेंद्र मोदी के हर इंटरव्यू में मुस्लिमों को लेकर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब से भी अब सामने आ रहा है। तो क्या मोदी इस हकीकत को समझ रहे हैं कि गुजरात दंगों पर मुस्लिमों की टीस चुनाव में विरोधी राजनीतिक दलों का हथियार है? लेकिन सच यह भी देखिए कि राजनीति कैसे 180 डिग्री में जाकर खड़ी हो गई है, जहां गुजरात दंगों को लेकर मुस्लिमों की टीस ही नरेंद्र मोदी के लिए ढाल का काम भी कर रही है। इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की सत्ता के दौरान भी दंगे हुए, और आजादी के बाद से सैकड़ों दंगे कांग्रेस शासन के दौर में हुए। लेकिन मोदी को लेकर मुस्लिमों में सवाल अगर तीखे हैं, या फिर हर राजनीतिक दल ये मानकर चल रहा है कि मुस्लिम समाज चुनाव में मोदी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर लोकतांत्रिक संसदीय राजनीति के सामने पहली बार एक बड़ा सवालिया निशान भी लगने लगा है। क्योंकि चुनाव में पहली बार जीत हार के तराजू पर मुस्लिमों को रखा जा रहा है, और उसी आसरे जीत हार के समीकरण भी बैठाए जा रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है दांव पर इस चुनाव में मुसलमान है? राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी अपनी सफलता को लगातार दिखला रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका हो, सीधे निशाने पर नरेंद्र मोदी को ही ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया, हमेशा सबको जोड़ने का काम किया है। जबकि भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठन फिरका परस्ती, अलगाववादी और नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। 45,000 एकड़ इन्होंने एक व्यक्ति को जमीन दी। किसकी जमीन? गरीब किसान। जोर से बोलो, गरीब किसान। मतलब 1 रुपया मीटर, एक नहीं सुनो, 1 रुपया मीटर। भाई यहां कितने की मिलती है जमीन? चॉकलेट, टॉफी चॉकलेट 1 रुपये में भैया यहां पे आपको टॉफी मिलती है। एक व्यक्ति सारे निर्णय लेगा। जितना भी सरकार का काम है, जितनी योजनाएं हैं, जितने कार्यक्रम हैं, वे सिर्फ कुछ चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में होंगी। तो ये बहुत अलग अलग विपरीत तरह की विचारधारा है। पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, चुनाव में मुद्दा नरेंद्र मोदी, मुद्दा नरेंद्र मोदी के जरिए मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक विपक्षी या कहीं विरोधी राजनीतिक दल जो मोदी के खिलाफ हैं, उनके लिए वो हथियार का काम कर रहा है। मोदी उसे ही ढाल बना रहे हैं। 2014 के चुनाव का ये सच है।